नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे धनु राशि की और बात करेंगे इसके लॉर्ड यानी स्वामी की। गुरु 2021 शुरुआत में ही बना दे रहे हैं राजयोग। आपके लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स के पल ला सकते हैं। किन तरीक़ों से आपने अपने गुरु को बहुत ज़्यादा खुश रखते हुए आपने बहुत सारे फ़ायदे लेने हैं। चलिए हम बताते हैं कि शुरुआत में ही किस तरीके का आपको परिणाम दे सकता है जुपिटर यानी आपकी राशि का स्वामी। राजयोग के साथ साथ आपको सुख और उत्तम परिणाम के साथ साथ कुछ अचीवमेंट्स देने वाला है। अचीवमेंट्स आपने हासिल कर लेनी है। विद्यार्थियों की अगर क्या हम बात करते हैं तो आपके लिए भी ये अच्छा योग बना रहा है। बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस के लिए भी यह लिहाज से अच्छा समय जाएगा। और प्रेमियों आपके लिए भी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही रहने वाला है। और साथ के साथ आपके लिए नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो नौकरी पेशा वालों के लिए भी ये समय बेहतर रहने वाला। अगर आपकी राशि है धनु राशि जिसके लॉर्ड हैं जिसके स्वामी हैं जुपिटर, तो आपको तो फायदा ही कराने वाले हैं। कर्म स्थान, कार्य स्थान और हमारा धन स्थान, ये तीनों स्थान अगर के बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुख सुविधाएं अपने आप चल कर के आती हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं तो धनु राशि हमारे नवम भाव में लक्ष्मी विष्णु स्थान पर आती हैं, तो ये धन का योग तो वैसे ही बना देते हैं। तो ऐसे में आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। और हम फिर बात करते हैं कि सफलता तो जब मिल जाती है तो सफलता संभालने के क्या आगे कोई ध्यान रखने की ज़रूरत है। जनवरी का महीना मतलब आपके लिए तो बहुत अच्छा है, सेहत के लिहाज से भी, हर चीज़ के लिहाज से। लेकिन फरवरी के महीने में क्या कर सकते हैं? फरवरी का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। चतुर्ग्रही 4 ग्रहों का राज योग आपको बहुत फायदा दे सकता है। सुख सुविधाओं के साथ साथ लग्जरीज जो हैं, धन जो है वो भी आपके पास आने वाला है। और आपके लिए खास करके आपकी अचीवमेंट, आपकी सत्ता में बढ़ोतरी दिखा रहा है। यानी जो प्रमोशन का इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे वो प्रमोशन अब आपको फरवरी के महीने में धनु राशि वालों को मिल सकती है। प्यार करने वालों के लिए भी सही साबित होने वाला है, काम करने वालों के लिए भी सही साबित होने वाला है। लेकिन अगर हम रुझान अपना विदेश में करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप यहाँ भारत में रह करके भी काम करना चाहते हैं तो भारत वालों के लिए भी बहुत अच्छा ये रहने वाला है। ये कर्म के लॉर्ड कहे जाते हैं, तो यानी कर्म भाव आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मार्च के महीने की अगर हम बात करते हैं तो आपके पराक्रम में, आपकी मेहनत में अच्छे योग, अचीवमेंट के योग बता रहे हैं। लेकिन कुछ कार्य अगर गवर्नमेंट सेक्टर के आपके काफ़ी समय से रुके हुए हैं तो ये 1-2 महीना और रुक सकते हैं। थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाएं तो शायद वो काम भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो हो सकता है वो काम फिर से थोड़े से पेंडिंग हो सकते हैं। आपकी प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट के साथ साथ आपकी सुख सुविधाओं के लॉर्ड को बहुत अच्छे से मजबूत कर रहा है ये प्लेनेट। और साथ के साथ कोई बड़ी उपलब्धियां, कुछ बड़े कॉम्पिटिशन्स के चलते आपका रुतबा, आपका स्टेटस बढ़ सकता है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आपके लिए बढ़ोतरी के योग बता रहा है। अगर आप किसी भी नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़ोतरी का समय बता रहा है। अपने काम की जो बड़े चेन, कुछ लोग बहुत इंतज़ार करते हैं कि हमें अपने काम की कुछ बड़ी चेन खोलनी है, तो ये कार्य आप इस समय कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का प्रयास कीजिएगा। सामने वालों को नाराज़ ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सामने वालों का दिल जीतने का प्रयास कीजिएगा। अप्रैल के महीने की बात करते हैं तो अप्रैल का महीना भी आपके लिए कुछ ज़्यादा राहत भरा ही दिख रहा है। तो यानी जहाँ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई धनु राशि, आपके लिए तो बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सुख सुविधाएं, धन सब कुछ मिलने वाला है। और आपका प्यार अगर रूठा हुआ है, काफ़ी समय से नहीं मान रहे थे आपकी बात, तो खुद चल कर के आ सकता है आपके पास
और फिर जितने डिस्प्यूट थे वो सारे क्लियर भी हो सकते हैं। व्यापार को लेकर के जो पिछले समय से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था वो भी क्लियर हो सकता है, और सर्विस को लेकर के जो थोड़ा उथल पुथल जैसी सिचुएशन बनी थी वो भी क्लियर हो सकती है। हेल्थ इश्यूज आपके सारे क्लियर हो सकते हैं। और साथ करके विवाह का योग जो नहीं बन रहा था बड़े दिनों से, जो ऐसे लोग थे, जातक थे, जिन्हें लगता था कि बहुत बार ऐसा है उनका विवाह टल गया किसी कारण से, कभी लॉकडाउन की वजह से टल गया, कभी घर में कोई बीमार पड़ गया तो टल गया, कभी पैसा कमी हो गया, तो आपका विवाह बहुत अच्छा तरीके से हो सकता है, यानी ये क्लियरिटी के चांसेस मिल रहे हैं। मई महीने की बात कर लेते हैं तो मई महीना आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाला है। उतार चढ़ाव की सिचुएशन ख़त्म होगा, लेकिन आपको अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में थोड़ी सी सिचुएशन डगमगाती हुई दिख रही है, और सर्विस में खास करके अच्छे योग बता रहा है। प्रेम के लिए भी अच्छे योग बना रहा है, हेल्थ के लिए भी अच्छे योग बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों को थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, तो बिजनेस में खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ नए फैसले अगर लेने जा रहे हैं या तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त देख करके बहुत सूझबूझ के साथ लें, अदरवाइज़ इस महीने में अगर टाल सकते हो बड़ा फैसला तो टाल सकते हैं, तो टाल दीजिएगा। जून के महीने की बात कर लेते हैं तो आपके लिए सामान्य रहने वाला है ये महीना। सफलता भी मिलेगी और कभी कभी थोड़ा सा हमें डिमोरलाइजेशन भी मिल सकती है। अपनों से ना झगड़ें, अपनों से ना झूठ बोलें, अपनों से ना दूरियां बनाएं, क्योंकि ये दूरियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फिर अपने हाथ में नहीं आएंगे, फिर बेगानों का ही सहारा लेकर के आपको चलना पड़ेगा ज़िंदगी में। इसीलिए अपने रिश्तों को पहले संभालने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति आपको बीच बीच में अच्छे फल भी दे रहा है और थोड़े थोड़े से कहीं खटास भरी जिंदगी भी दे सकता है, तो इस महीने में आपने खास करके बचना है, प्रयास करना है कि बेवजह के वाद विवाद में नहीं घुसना है, और बिजनेस की तरफ रुझान रखना है, ध्यान रखना है। आत्मविश्वास सही होता है, लेकिन ओवर जो विश्वास हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको खतरे की तरफ लेकर के जाता है। तो खतरा नहीं मोल लेना है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस से हर कार्य को करना है। और अगर हम बात करते हैं जुलाई के महीने की, तो जुलाई का महीना नौकरी पेशा वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा वालों के लिए तो थोड़ा तनाव भरा रहने वाला है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, तो आप सारी बड़ी बड़ी मेजर इश्यूज से बच जाएंगे। नेगेटिविटी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकती है, बेवजह की बातें आपके दिल में घर कर सकती हैं, तो कोशिश कीजिएगा, जो बेवजह की बातें होती हैं उनका कोई वजूद नहीं होता, तो इसलिए उन्हें थोड़ा इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, आपके काम की भलाई है। तो कोशिश करनी है कि अननेसेसरली के जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कशन के दायरे में ना लाएं, और जो भी व्यक्ति आपके इर्द गिर्द ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है उससे थोड़ा सा हटने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस वालों के लिए ठीक है, सूर्य संबंधी थोड़े से आपको समस्याएं हो सकती हैं, खास करके जैसे बोन्स की समस्या हो सकती है, आपके हार्ट को लेकर के थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो दिल की बातें ज़रा है जल्दी बाहर निकाल दीजिए। दिल में अंदर बहुत बड़ा घर करके रखने की ज़रूरत नहीं है कि पता चले दिल बैठने लगा, तो ऐसे नहीं कीजिएगा। जो आपके अंदर दिल में भरी हुई चीज़ें हैं ना वो निकाल लीजिए। अपने दोस्तों के प्रति बात है तो खोल दीजिएगा, अपने घर के प्रति कोई रंजिश है तो निकाल दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। यानी ये दिल खाली रहेगा तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। हार्ट अटैक से नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट आपको सिर्फ इसलिए बताएं कि दिल में कोई भी चीज़ को घर करने नहीं दीजिएगा। कई बार जो होती हैं बातें हम दिल में इतनी लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारी अचीवमेंट्स में कमी आती है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, रिश्तों को संभालने की ज़रूरत। अगस्त महीने की बात कर लेते हैं तो अगस्त महीने के जातक थोड़े से बिजनेस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस ध्यान देंगे तो आपके बहुत बड़ी अचीवमेंट, बड़ी बड़ी डील हो सकती हैं, और नए बिजनेस को बढ़ाने का थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है बड़ी चेन भी खुल सकती है, हो सकता है इसी बिजनेस में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी या कोई ज़्यादा इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। फाइनेंस में अगर आप हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदे के योग बता रहा है, आपके लिए धन के योग है, लग्जरीज के योग भी बता रहा है। आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा योग बता रहा है ये महीना। तो आर्टिस्ट हैं आप तो आपको बहुत अच्छे काम मिल सकते हैं, बड़े बड़े पैसों की डील हो सकती है आपके साथ,
तो इसीलिए आप अच्छे कार्य कीजिएगा, खुश रहने का प्रयास भी कीजिएगा। बीच बीच में कुछ ग्रह आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा उन तरफ तवज्जो नहीं देना, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। सितंबर महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको कोई ख़ास दिक्कतें नहीं आ रही है, खास परेशानी नहीं आ रही है, यानी कभी कड़वाहट है तो कभी अच्छा भी है। अक्टूबर महीने की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर महीने में कुछ ग्रहों की वक्रीय होने से, खास करके शनि का वक्रीय होना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है, आपको रिजल्ट में थोड़ी सी कमी कर सकता है। लेकिन बृहस्पति वक्री होकर के आपको फ़ायदे भी दिखा रहे हैं, यानी उनका वक्री होना आपके लिए नुकसान नहीं बता रहा है। सेहत का है थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इसके अलावा धन के कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखा रही है, उसमें रिजल्ट आपके ठीक नॉर्मल आने वाले हैं। काम के प्रति भी ठीक है आपकी संभावनाएं, नौकरी के प्रति भी ठीक है संभावनाएं, और कुछ ऐसे राजयोग हैं जो नीच भंग भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको बेनिफिट की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन योग तो खराब बना, लेकिन वो आपको फ़ायदा देगा, तो आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छी सिचुएशंस बता रहा है। तो अक्टूबर के महीना आपके लिए ऑलमोस्ट ऑल सामान्य रहने वाला है। नवंबर महीने की बात कर लेते हैं तो आपके लिए उन्नति के योग हैं, यानी एक अच्छी अचीवमेंट्स, डेवलपमेंट के योग बता रहा है, धन के योग बता रहा है, परेशानियों को ख़त्म करने के योग बता रहा है, विदेश यात्रा के योग भी बता रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे योग बता रहा है। संतान का अगर आप प्लान कर रहे हैं, शादीशुदा जोड़े, लेकिन किसी कारण से कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं, यानी संतान उत्पत्ति के अच्छे योग बता रहा है। करियर में भी ग्रोथ के योग हैं, और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा फ़ायदे के योग बता रहे हैं। कुल मिलाकर के ये संकेत जो हैं आपकी ज़िंदगी में अच्छे फ़ायदे दे रहा है, अच्छे सिचुएशंस पैदा कर रहा है, अच्छे अच्छे धन के योग बता रहा है। दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं, और नवंबर और दिसंबर महीना आपके लिए अच्छा योग साबित बना रहा है, लेकिन आपको अटेंटिव, चौकन्ने रहना। चौकन्ने नहीं रहेंगे तो बहुत जल्दी गड्ढे में गिर जाएंगे, तो चौकन्ने रहना, अटेंटिव रहना। फ़ायदा आपको ज़रूर दिखा रहा है, यानी अगर समापन कहते हैं अच्छा हो, तो हो सकता है अगला साल भी बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो अगले साल यानी 2022 की कैलकुलेशन तो बाद में बताएंगे, लेकिन 2021 कुछ खट्टी मीठी यादों को भी लेकर के सामने आएगा, लेकिन आपने अपना धैर्य, अपना सामंजस्य, अपनी सिचुएशंस को संभालना है, क्योंकि जब जब हम कुछ अच्छे फैसले खुद लेते हैं तो हमारी सिचुएशंस अच्छी रहती है। और गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि को बहुत सारी चीज़ों का तालमेल, बैलेंस बना करके रखना ही पड़ता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।